अब हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको आई होप अब तक की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपरली पहुँचता रहे। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इट्स कंपोनेंट्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैं ये भी बताऊंगा DTE क्या होता है, DCE इंटरफेस क्या होता है। देखिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है DTE क्या है और DCE क्या है, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे होता है DTE इस साइड, और यहाँ पे भी क्या है DTE। हम यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और यहाँ से भी ये अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर कर सकता है। और फिर यहाँ पे क्या आता है DCE, इधर भी DCE, यहाँ पे बीच में नेटवर्क होता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए ये हमारा यहाँ पे PC है, सभी आपकी जो डिवाइस है या मोबाइल है या कुछ भी है, उन सभी मोबाइल में DTE लगा होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। और जो हमारी DCE होती है उसकी फुल फॉर्म होती है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो जो हमारा DTE है, मैंने यहाँ पे माना जो हमारा PC है उसमें हमारा DTE लगा हुआ होता है। जितने भी हमारे मोबाइल है या कंप्यूटर है उसमें हमारा DTE होता है। तो और फिर यहाँ पे है DTE क्या काम करता है, कोई भी हमारा सिग्नल है या इंफॉर्मेशन है कुछ भी, हमको वो सेंड करनी है एक प्लेस से अनदर प्लेस में। ये PC1 मान लीजिए और इधर ये PC2 मान लीजिए। तो हमें ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो इसका क्या काम होता है, ये जनरेट करता है डिजिटल डेटा। ये डिजिटल डेटा को जनरेट करता है, यानी कि 0101 की फॉर्म में सिग्नल को जनरेट करता है। हमने यहाँ पे लिखा, सपोज कीजिए हमने लिखा यहाँ पे हेलो टाइप किया, ठीक है, तो ये उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा इस फॉर्म में 01101। जो भी इसका एक्चुअल डेटा होगा वो मुझे नहीं पता कि हेलो का क्या होगा, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि ये 01 में इसको चेंज कर देगा। तो DTE का काम होता है ये जनरेट कर देता है डिजिटल डेटा को। हमने यहाँ पे टाइपिंग लिया, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखा, लेकिन ये उसको चेंज कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में या डिजिटल सिग्नल में। और उसके बाद ये सेंड कर देगा DCE को। DCE की फुल फॉर्म होती है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यहाँ पे हम इसका रिलेट्स कर सकते हैं जो हमारा मॉडेम होता है, मॉडेम ETC, ठीक है, एक तरीके से राउटर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये देखेगा जो हमारा आगे सेंड हो रहा है किस नेटवर्क में सेंड हो रहा है, यानी कि उसका मीडियम क्या है। नेटवर्क का मतलब है यहाँ पे जो हमारा मीडियम है, ये ऑप्टिकल केबल है या कोई इलेक्ट्रिकल वायर है जैसे कॉपर का है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सिग्नल को जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे ऑप्टिकल है जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, तो ये इसको लाइट की फॉर्म में चेंज कर देगा। अगर ये यहाँ पे कॉपर वायर है तो ये इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यानी कि कुछ इस तरीके से चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। और अगर ऑप्टिकल में है तो ये ऑप्टिकल की फॉर्म में इसको चेंज कर देगा। फिर ये यहाँ पे सेंड कर देगा, यहाँ पे मीडियम में होते हुए सेकंड DCE को दे देगा। सेकंड DCE क्या काम करेगा, देखिए जो ये यहाँ पे है एक तरीके से इसने यहाँ पे एनकोडर का भी काम किया। एनकोडर का काम मैंने आपको पीछे सेम बताया था, तो ये यहाँ पे इसने एनकोडर का भी काम किया, इसके अंदर ही इंक्लूड होता है एनकोडर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा सेकंड DCE है उसको डिकोडर कर देगा, यानी कि कोई भी हमारा यहाँ पे सिग्नल आया, अगर ये लाइट की फॉर्म में आया ये फिर भी उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में आया जब भी ये उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करेगा, यानी कि जो हमारा एक्चुअल डेटा है ये उसी की फॉर्म में चेंज कर देगा। अब
अगर हमारे सामने ये प्रिंट हो गया तो हम तो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है 0101, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर या हमारा जो मोबाइल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस समझ सकती है, हम नहीं समझ सकते। तो उसके लिए फिर यहाँ पे DT लगाया गया, क्योंकि इसके पास भी DT है और इसके पास भी DT है। तो ये क्या काम करेगा, इसको ये फिर से कन्वर्ट कर देगा ओरिजिनल में। यहाँ पे हमने हेलो सेंड किया तो यहाँ पे भी हमको हेलो मिलेगा, यानी कि इस बाइनरी डेटा को, बाइनरी इंफॉर्मेशन को ये फर्दर चेंज कर देगा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में। तो अब हमको ये आसानी से समझ सकते हैं, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर इसने भी इसको मैसेज शेयर किया यहाँ पे, तो ये सेंडर का काम करेगा और ये रिसीवर का, और ये जो DC है ये रिसीवर का काम करेगा। यहाँ पे इसने सेंड किया था आगे, लेकिन जब ये सेंड करेगा तो ये DC इधर की साइड जाएगा, तो ये सेंडर साइड हो जाएगा, ये रिसीवर साइड। तो हम ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसको हम ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन, और इसको रिसीवर सेक्शन, जब हम इसको इधर से शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको इधर से सेंड करेंगे तो ये ट्रांसमीटर हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा पूरा का पूरा। और DT DC मैंने आपको बता ही दिया कि इनके काम क्या होता है, और यहाँ पे ये आपस में जॉइंट होते हैं। DT DC स्टैंडर्ड ट्राई टू डिफाइन द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनेक्शन बिटवीन DT एंड DC। ये DT और DC के बीच में जो एक कनेक्शन है, ये यहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं, DT और DC आपस में कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। इन एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में DT जनरेट डिजिटल डेटा एंड पास थ्रू टू ए DC। जैसे कि मैंने आपको बताया था, DT क्या करता है, डिजिटल डेटा को जनरेट करता है एंड पास कर देता है DC के पास। DC कन्वर्ट्स द डेटा, जो हमारा फर्स्ट DC है वो कन्वर्ट्स द डेटा टू फॉर्म एक्सेप्टेबल टू द ट्रांसमिशन मीडियम। जैसा भी हमारा मीडियम है, वो मीडियम हमारा जो भी एक्सेप्ट करेगा वो उसी की फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। वो इलेक्ट्रिकल को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देगा। अगर वो लाइट की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, अगर हमारा जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हुआ, तो वो लाइट की फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। DC का यही वर्क होता है। एंड सेंड्स द कन्वर्टेड सिग्नल टू अनदर DC ऑन द नेटवर्क। जो हमारे नेटवर्क में जो फर्स्ट DC होता है, उसने क्या किया, उसने दूसरे वाले DC को सेंड कर दिया, वो सेंड कर देता है। फिर द सेकंड DC टेक्स द सिग्नल ऑफ द लाइन, कन्वर्ट्स इट टू ए फॉर्म यूजेबल बाय इट्स DT। ये जिसका हम यूज़ कर सकते हैं उसमें ये उसको कन्वर्ट कर देगा एंड डिलीवरी इट, उसको डिलीवर कर देगा। फिर हमको आसानी से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है कि हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, और हम आसानी से कन्वर्सेशन कर देते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया जैसे कि DT की फुल फॉर्म होती है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, DC की फुल फॉर्म होती है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो रिसीवर साइड DC क्या करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट्स करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से